हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपडेट बाय अनिकेत यूट्यूब चैनल। दोस्तों सभी को नमस्कार है, स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों सीबीआई सब स्टाफ 2024 के लिए इंग्लिश के लिए प्रीवियस ईयर बेस्ड में क्वेश्चन लाया हूं और सारे के सारे ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपको पता होगा कि आपके एग्जाम में सिर्फ 10 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के और 10 में से 10 आप कर सकते हैं। आप मेरे सारे वीडियोस देखो, ये दूसरा पार्ट है, ये मैं दूसरा पार्ट बना रहा हूँ। इससे पहले एक और मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया है, आप सभी उसको पहले देखना और उसके बाद ये वाली वीडियो भी देखो। इसके बाद मैं और भी सारी वीडियोस लाने वाला हूँ जो कि सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं और पीवाई क्यूज रहने वाले हैं। चलिए दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये है फर्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर है एरर वाले क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि पार्ट ए के अंदर एरर है तो आप ए प्रेस करना और बी के अंदर है तो बी ऑप्शन चूज करना। आपको लगता है कि सी पार्ट के अंदर एरर है तो सी। इसी तरीके से अगर आपको लगता है डी पार्ट में एरर है तो डी चूज करना और अगर किसी में भी एरर नहीं लगती तो ई चूज करना। एक बार आप टाइम लीजिए, पॉज करो अपनी स्क्रीन को और पढ़िए। चलिए मैं बताता हूं। सेंटेंस है, इफ लॉजिकल माइंड्स डू नॉट प्रिवेल a major war will break out between the two largest gangs in the city। आपको पहले मतलब समझना है कि सेंटेंस कहना क्या चाहता है। सेंटेंस कह रहा है कि इफ लॉजिकल माइंड्स डू नॉट प्रिवेल, प्रिवेल मतलब कि प्रबल। तो अगर यदि लॉजिकल माइंड प्रबल नहीं होता तो दो सिटी के अंदर सबसे बड़ी गैंग्स गिरोह के बीच एक बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा। इसमें देखिए ए मेजर वॉर यानी कि युद्ध छिड़ जाएगा अगर लॉजिकल माइंड्स प्रबल नहीं होएगा। तो आपको लगता है कि इसके अंदर कहीं दिक्कत है, एरर है। दोस्तों इसके अंदर आंसर होगा पार्ट ई, नो एरर। इसके अंदर कोई एरर नहीं होगी क्योंकि द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली करेक्ट है, हैंस देयर आर नो एरर्स इन इट। मतलब इसके अंदर कोई एरर नहीं है। ये एक ग्रामर के रूप में भी सही है और वैसे भी सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड अटेम्प्ट करें आप। सेकंड पॉज करो स्क्रीन को और देखो कौन सा आंसर हो सकता है। चलिए अब मैं बताता हूं। द इन्वेस्टर सोल्ड ऑल ऑफ हिज स्टॉक्स आफ्टर हैविंग ए प्रीमोनिशन अबाउट द मार्केट क्रैशेज। कुछ समझ में आ रहा है कि जो इन्वेस्टर है वो सारे अपने स्टॉक्स बेच देता है, सोल्ड आउट कर देता है जब उसको ये पता लगता है कि सभी प्रीमिशन जो मार्केट है वो क्रैश हो गया है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको एक रूल समझना पड़ेगा कि ये कंटिन्यूस एक्शन हो रहा है, कंटिन्यूटी बनी हुई है। जब मार्केट क्रैश हुआ यहाँ पे और वहीं पर ही उसने अपने सारे स्टॉक है वो बेच दिए। तो जब भी कंटिन्यूस की बात आए, कोई भी चीज़ है अगर उसके अंदर कंटिन्यूटी बनी हुई है तो तब आपको उसके अंदर कंटिन्यूशन एक्शन दिखाने के लिए हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करना होगा जब भी कोई वर्ब होगी। तो इसमें देखिए वर्ब कहाँ पर है, यहाँ पे है द मार्केट क्रैशेज, इस तरफ। तो इस क्रैशेज पार्ट डी के अंदर एरर है। द राइट आंसर विल बी पार्ट डी। यहाँ पे क्या होगा, क्रैशेज की जगह होगा क्रेसिंग, CRASHING। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होगी तो पार्ट डी के अंदर एरर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। कंटिन्यूस वाला रूल याद रखना। आप सब कॉपी पेन लेके बैठा करो और अच्छे से नोट्स बनाया करो। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एरर वाला क्वेश्चन है लेकिन इसके अंदर क्या है, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स की जगह आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन एप्रोप्रिएट यूज होगा, कौन सा ऑप्शन है जो अच्छे से यहाँ पे सटीक बैठेगा। क्वेश्चन को पढ़िए, स्क्रीन को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और फिर उसके बाद आंसर बताओ। चलिए मैं बताता हूँ। सेंटेंस है, आई वॉज गोइंग आउट व्हेन द टेलीफोन डैश। बताना है आपको कि जब मैं बाहर चला गया था तब टेलीफोन क्या रिंगिंग हो रहा था, रैंग, टेलीफोन रिंगिंग, टेलीफोन रिंग्स या टेलीफोन हैड रैंग्स। रूल ये है कि इसके अंदर सेंटेंस को पढ़ के पता लग रहा है कि पास्ट इवेंट हो रहा है। इसके अंदर पास्ट इवेंट का कैसे पता लगेगा, यहाँ से पता लगेगा वाज गोइंग।
सेंटेंस में वाज गोइंग जब भी आ जाएगा तब आपको पता लगेगा कि ये पास्ट टेंस है और पास्ट टाइम दर्शा रहा है इसके अंदर। तो सेंटेंस में टेलीफोन रिंगिंग जब मैं चला गया था। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज इसके अंदर रूल ये है कि पास्ट कंटिन्यूअस, देखिए इसके अंदर वाज गोइंग है, तो वाज गोइंग कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, समझ जाना, पास्ट कंटिन्यूअस है। प्लस अगर दूसरा सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस के साथ सिंपल पास्ट हो, जब भी अगर पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो दूसरी जो चीज है, दूसरा सेंटेंस जो है वो सिंपल पास्ट होगा, ये याद रखो, ये रूल है। तो यहाँ पे वाज गोइंग पास्ट कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पर सिंपल पास्ट होगा। सिंपल पास्ट के लिए क्या है इसके अंदर ऑप्शन, ऑप्शन बी रैंग, RANG, रिंग की सेकंड फॉर्म RANG। आई वॉज गोइंग आउट व्हेन द टेलीफोन रैंग। ये भी नोट कर लेना आप, यहां पे वैसे मैंने बता दिया है, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, कोशिश करिए करने की, बहुत इजी है। चलिए मैं बताता हूं अब। सेंटेंस है एन ओक्यूलिस्ट इज ए मेडिकल प्रोफेशनल हु स्पेशलाइज इन डिसीज एसोसिएटेड फॉर द आइज। जो ओक्यूलिस्ट है, मेडिकल प्रोफेशन के अंदर ओक्यूलिस्ट होता है जो स्पेशलाइज होता है काय के लिए, आइज, अगर आंखों के अंदर कोई भी बीमारी होती है, कोई भी डिसीज होती है तो वो ओक्यूलिस्ट सही करता है। तो इसके अंदर बताइए कौन से पार्ट में एरर है। देखिए एन ओक्यूलिस्ट इज ए मेडिकल प्रोफेशनल, यहां तक सही है। हु किसके लिए आ रहा है, हु आ रहा है ओक्यूलिस्ट के लिए, तो ये भी सही है हु। स्पेशलाइज इन डिसीज एसोसिएटेड, यहां तक भी सही है सेंटेंस। फॉर द आइज, यहां पे मिस्टेक लग रही है, फॉर द आइज से। भाई आइज के साथ हमेशा विद आएगा, आइज के साथ, ना कि आइज फॉर द आइज। तो करेक्ट आंसर इज द पार्ट डी। देखिए द करेक्ट फॉर्म इज एसोसिएटेड विद द आइज, विद आएगा ना कि फॉर आएगा। आपको बता दिया कैसे चेक करते हैं एरर, इसी तरीके से आप चेक करना, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं आगे। अच्छा, पिछले वाले सेंटेंस के अंदर मैंने बताया नहीं, यहाँ पे फॉर की जगह विद आएगा, विद, ठीक है। चलिए ये आपको सिनोनिम बताने हैं, वोकेब भी आएगी आपके। तो परसिस्टेंट, ये परसिस्टेंट मीनिंग है और इसका आपको इन 5 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा सिनोनिम है, कौन सा इसके तरह ही मतलब निकालता है परसिस्टेंट के तरह। चलिए मैं बताता हूँ परसिस्टेंट का मतलब होता क्या है। पहले तो आपको ये समझना चाहिए, परसिस्टेंट का मतलब होता है कंटिन्यू टू डू समथिंग, किसी भी काम को कंटिन्यू रखना। कोई भी काम है अगर वो कंटिन्यू है तो उसको बोलते हैं परसिस्टेंट। अब टेम्पररी, अपन बोलते हैं ये काम टेम्पररी है, क्या वो कंटिन्यू है, नो। फ्लीटिंग नहीं है। रिजोल्यूट, रिजोल्यूट मतलब क्या होता है, रिजोल्यूट मतलब भी यही होता है कि किसी काम को कोई दृढ़ निश्चय से करता है। ग्रेट डिटर्मिनेशन, क्या मतलब होगा इसका, डिटर्मिनेशन। कोई भी काम है, अगर आपने सोच लिया कि मैं कोई एग्जाम क्वालिफाई करना है तो क्वालिफाई होके ही रहेगा, उसको बोलते हैं दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन। तो कोई काम एक तो होता है डिटर्मिनेशन से और एक चीज हो रही है कंटिन्यू से, तो उसको ही बोलते हैं परसिस्टेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिजोल्यूट। क्वेश्चन नंबर 6 करिए, कोशिश करिए। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा इनकरेक्ट स्पेल्ड हो रखा है, इनकरेक्ट लिख रखा है। क्या ऑटोक्रेसी सही है लिखा हुआ, ब्यूरोक्रेसी सही है, ऑटोनॉमी सही है, एनआरसी सही है। देखिए दोस्तों इसके अंदर ऑटोक्रेसी वाला आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यही ऑटोक्रेसी जो है वो गलत तरीके से लिख रखा है। इसकी स्पेलिंग ये होनी चाहिए AUTOCRACY, ऑटोक्रेसी, इस तरह से लिखा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे ई लिखा हुआ है, यही चीज बतानी है अपन को। एकदम इजी क्वेश्चन है। ब्यूरोक्रेसी आपका सही है, ऑटोनॉमी सही है, एनआरसी सही है, लेकिन आपसे पूछा है इनकरेक्टली, ठीक है दोस्तों। अब बताना है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। प्रीपोजिशन से एक क्वेश्चन लाया हूं मैं। ही स्वैम
डैश द पूल। वह पूल के अंदर स्विमिंग कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? क्या एक्रोस आएगा, बिलो आएगा, ऑन आएगा या इन आएगा? पिछले पार्ट 1 के अंदर भी मैंने एक प्रीपोजिशन से क्वेश्चन कराया था आपको, और आपको इसमें ही बताना है कि क्या पूल के नीचे कोई स्विमिंग कर सकता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्या पूल के ऊपर, क्या पानी के ऊपर स्विम कर सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पानी के अंदर, एक तो इस पे कन्फ्यूजन है और एक एक्रोस में कन्फ्यूजन है। तो आपको ये चीज़ रटनी है, ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी ऐसा स्विम के साथ कंडीशन यही होती है कि जब स्विम या स्वयं या स्विमिंग की जितनी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म होती है, उसके साथ हमेशा एक्रोस प्रीपोजिशन आएगा, ना कि इन आएगा। तो दोस्तों ये सब लोग वहाँ गलती करेंगे यहाँ पे कि स्विमिंग के साथ इन प्रीपोजिशन यूज करेंगे। आपको नहीं करनी है, आपको एक्रोस चूज करके आना है और वही आपको नंबर ज़्यादा ला के दिखाएगा। तो आपको ये हो जाएगा एक्रोस यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, प्रीपोजिशन के अंदर यहाँ पे जितने भी मैंने एग्जाम्पल बताए हैं, जो भी एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं, वो उसके सारे सेंटेंस याद होने चाहिए आपको। जैसे कि एक तो अबव, एक्रोस, आफ्टर, अमंग, एट, बिफोर, बिहाइंड, ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम। अब ओवरकम है, ये भी सिनोनिम है। ओवरकम का आपको द सेम बताना है, सिनोनिम बताना है। तो क्या होगा इसका? देखिए दोस्तों, वोकेब याद करने के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो ले आऊंगा जो कि टॉप 50 होगी, वही आपके CBI सब स्टाफ एग्जाम के अंदर आ सकती है। ओवरकम का देखिए, ओवरकम का स्पेलिंग, ओवरकम का मतलब होता है व्यक्ति या वस्तु को, किसी को भी पराजित करना, हराना। तो डिफीट समबडी, डिफीट मतलब क्या होता है? डिफीट मतलब होता है किसी को हराना। ठीक है, हराना, चाहे वो कोई वस्तु हो, उस पर जीत दर्ज कर लियो, या किसी पे अपन किसी को जीत लिया हो, व्यक्ति या वस्तु को पराजित करना। अब देखिए इसके अंदर ऑप्शन देखिए, क्या सरेंडर, कॉम्प्लिकेट, मेंटेन, रिट्रीट या कॉन्क्यूर। देखिए कॉन्क्यूर का मीनिंग क्या होता है? कॉन्क्यूर का मतलब होता है जीतना। क्या होता है कॉन्क्यूर का मतलब? जीतना। तो इसका द सेम क्या हो जाएगा कि ओवरकम मतलब होता है किसी भी आदमी को हरा देना, मतलब कि अपन जीत रहे हैं एक तरीके से, और कॉन्क्यूर का मतलब भी होता है जीतना। तो राइट आंसर इज ई, ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट करिए, पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए और देखिए क्या आंसर हो सकता है। सेंटेंस है, नो सूनर डिड द थीफ सी द कॉप्स देन ही स्टार्टेड रनिंग। मतलब चोर पुलिस को देखता है, कॉप्स को देखता है, और वो रनिंग स्टार्ट कर देता है। रूल ये कहता है, अरे यार ये आंसर सी यहाँ पे पहले दिख गया क्या आपको? चलिए कोई बात नहीं। देखिए रूल ये है कि जब भी नो सूनर आ जाए, नो सूनर के साथ हमेशा पेयर बनेगा काय का? देन का। नो सूनर के साथ देन का पेयर बनता है, लेकिन यहाँ पे देन THEN वाला नहीं होएगा, देन यूज होएगा यहाँ पे THAN। तो ये याद रखना, नो सूनर के साथ हमेशा देन का पेयर बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी के अंदर एरर है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सॉरी सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक सेकेंड, ओके, यहाँ पे आप सी मार्क कर लेना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो, ही कैन स्पीक बोथ इंग्लिश डैश हिंदी वेरी फ्लुएंटली। बताइए क्या आंसर हो सकता है? ही कैन स्पीक बोथ इंग्लिश और हिंदी, एज वेल एज हिंदी, एंड हिंदी, या देन हिंदी। देखो जब भी बोथ आ जाए, देखते ही बताना है आपको। जब भी बोथ आ जाए तो बोथ के साथ क्या करेंगे अपन? एंड का यूज करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ही कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी वेरी फ्लुएंटली। यहाँ पे और का मतलब होता है या तो नहीं होगा, एज वेल एज भी नहीं होगा, देन भी नहीं होगा। आपका आंसर सही हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू एवरीवन। सेशन को लाइक करना और कमेंट में बताओ ये सेशन अच्छा लगा या कैसा लगा। आप बताते हो तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है। और नई वैकेंसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो
अब तो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज ला रहा हूँ मैं। ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसको भी देखना। मिलते हैं एक और शानदार सेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी रिवीजन करते रहिए।